हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 21। मैं करा रहा हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बच्चों, ये पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी 20 तक कंप्लीट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे चुका हूं, जो कि मैं पैटर्न फॉलो कर रहा हूं। करेक्ट एंट्री आप बनाएंगे रफ वर्क में, रॉन्ग एंट्री बनाएंगे रफ वर्क में, फिर आप बड़ी आसानी से, जो कि आप बोलते ही हैं इजी टेक्निक, इजी मेथड, जो कि कॉमर्स वाला इजी लर्निंग की तरफ से ये मोटो है सभी स्टूडेंट के लिए। इजी मेथड, इजी लर्निंग, तो आपको बड़ी इजी लर्निंग के तरीके से आप रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री लिख पाएंगे। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 21, इसका हम करेंगे आज कंप्लीट सॉल्यूशन मेथड, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बोलता चला आ रहा हूं। आप करेक्ट एंट्री बनाओ, रॉन्ग एंट्री बनाओ, जो बुक में दी हुई है, रॉन्ग गलत क्या हो गया, आप इन दोनों के कंपैरिजन से बड़ी आसानी से रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री लिख लेंगे। आइए एक एक करके पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन। पहली ट्रांजैक्शन क्या हुआ है गलती, देखिए, परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय 500। परचेज बुक में यहां कोई एंट्री नहीं है, ओवरकास्ट अंडरकास्ट में कोई भी करेक्ट और रॉन्ग नहीं है। परचेज बुक का डेबिट बैलेंस होता है बच्चों, बेसिक्स पे समझो। वो गलती से ओवरकास्ट हो गया, 500 रुपए ज्यादा लिख गए। और परचेज बुक डेबिट साइड होता है, सिंगल साइडेड है। आप ट्रायल बैलेंस में भी देखेंगे परचेज डेबिट ही होगा। तो क्या होगा, आपने अगर फालतू लिख लिए ओवर कॉस्ट परचेज बुक में, तो परचेज अकाउंट को कर दो क्रेडिट टू, पहला रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री पास करना चाह रहा हूं, टू परचेज अकाउंट। ओवरकास्ट हो गया ना, ज्यादा लिख गए, परचेज अकाउंट क्रेडिट 500 रुपए से। सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेंगे डेबिट साइड में, इसको जर्नल एंट्री को टोटल मैच करने के लिए। तो यहां पर 500 से ये डेबिट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, जहां भी सिंगल साइडेड एरर होता है आपको सस्पेंस अकाउंट वहां खोलना होगा। जहां पे अमाउंट का डिफरेंस है, वहां पर डेबिट और क्रेडिट में अगर अमाउंट का डिफरेंस है तो भी आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना होगा। तो परचेज अकाउंट का बैलेंस हमने 500 रुपए से कम कर दिया, क्योंकि यहां ओवरकास्ट हो गया था, 500 रुपए से फालतू हो गया था, तो 500 रुपए कम हो गया और सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया आपने। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पहला रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री कंप्लीट। दूसरा करते हैं, लिखा सैलरी पेड टू एम्प्लॉय अजय। अजय को सैलरी पे करी, एम्प्लॉय था, डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट 3000। डेबिट में प्रॉब्लम है, बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं कि सिर्फ डेबिट में प्रॉब्लम है, क्रेडिट ठीक है। देखिए, सैलरी जब पे करते हैं तो क्या एंट्री होनी चाहिए, करेक्ट एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट। एम्प्लॉय है ना, तो सैलरी में डेबिट करोगे। कितना है अमाउंट, 3000 रुपए। टू कैश या बैंक, जो भी जिससे पेमेंट करिए, भाई कंपनी तो इसी से पेमेंट करती है ना, चेक के थ्रू या कैश से, तो आप ये एंट्री करोगे। क्रेडिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेबिट में दिक्कत हुई है कि पर्सनल अकाउंट में अजय के लिए को डेबिट कर दिया, अजय अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, इसका कोई जिक्र नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब आप ये देखिए, ये करेक्ट है, नीचे वाली क्रेडिट। डेबिट में गलती है, देखिए यहां डेबिट क्रेडिट बराबर मैच कर रहे हैं, कोई अमाउंट में डिफरेंस नहीं है, सस्पेंस अकाउंट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए पहले करते हुए समझते हुए देखते हैं, आपको कहीं जरूरत पड़ेगी तो यही पता चल जाएगा जब आप रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री लिख रहे हैं। पहले आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप ये देखो, अजय के अकाउंट को आपने सैलरी अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, जो उसको डेबिट कर लो। गलत हुआ ना कि सैलरी अकाउंट आपने डेबिट नहीं किया। टू अजय अकाउंट, अजय को क्यों क्रेडिट कर रहे हो, तो आपको ये भी समझा देता हूं। देखिए, एक तो सैलरी आपने ठीक करना है डेबिट करके, दूसरा अजय, जब ये डेबिट हो गया, इसकी जरूरत नहीं है डेबिट की, इसको नलीफाई करने के लिए आपको क्रेडिट करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आपने दूसरी रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री लिख ली। आइए थर्ड करते हैं। थर्ड में लिखा है गुड्स सोल्ड टू शशि ऑन क्रेडिट 300 रुपए हैव रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। शशि को हमने 300 रुपए का माल बेचा, शशि को हमने 300 रुपए का क्रेडिट पे माल बेचा। भाई अकाउंटेंट ने ये समझ लिया परचेज किया, हमने परचेज बुक में डाल दिया। लिखा है ना वाज पास्ड, एंटर्ड, पास्ड, मतलब पूरा का पूरा एंट्री, ये ध्यान देना, एक अकाउंट नहीं, पूरी की पूरी एंट्री परचेज बुक में डाल दी।
बेसिकली हुआ क्या, जब हम सेल करते हैं, शशि को हमने सेल करा तो शशि अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो क्या गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू शशि। आइए समझते हैं ना करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री ये हुआ जो होनी चाहिए, शशि को अगर सेल किया हमने तो शशि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। करेक्ट एंट्री बनेगी शशि अकाउंट डेबिट टू सेल्स 300 रुपए से, ये करेक्ट है। गलती क्या हुई, अकाउंटेंट ने ये परचेज समझ लिया, परचेज अकाउंट डेबिट, पास थ्रू लिखा है ना परचेज, तो उसने पूरा का पूरा परचेज मान लिया, पूरा का पूरा दोनों पास लिखा है टू शशि। उसने ये समझा कि शशि से हमने माल खरीदा और इसमें ऐसे पास कर दिया। ठीक है बच्चों, सही समझ में आ गया, गलत। अब इन दोनों के कंपैरिजन से बड़ी आसानी से लिख पाएंगे रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। क्या करेंगे, शशि अकाउंट डेबिट, आप शशि को डेबिट करोगे, कैसे डेबिट, एक तो 300 रुपए, ये 300 रुपए को खत्म करने के लिए डेबिट, तो इसका मतलब 300 प्लस 300 600 लिखोगे। भाई एक डेबिट तो आपको ऑलरेडी चाहिए, ये देखो। दूसरा ये क्रेडिट हो गया, उसको डेबिट ठीक करने के लिए टू सेल्स, क्या लिखोगे बच्चों, टू सेल्स अकाउंट, कितना 300 रुपए, 300 रुपए का माल बेचा। दूसरा टू परचेज अकाउंट 300, ये परचेज क्यों क्रेडिट किया ये भी समझा देता हूं। ये परचेज यहां डेबिट हो गया, गलत, तो इसको खत्म करने के लिए, इसको नील इफेक्ट करने के लिए, इसको क्रॉस करने के लिए, इसको नलीफाई करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। जैसे शशि को हमने डेबिट कर दिया, दो बार, एक डेबिट हमें चाहिए, दूसरा हमें सही करने के लिए, तो 600 और सेल्स अकाउंट 300 और परचेज अकाउंट को 300। तो इस तरह से हमने ये बना ली थर्ड नंबर की रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। आइए करते हैं नेक्स्ट, फोर्थ। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन एडेड 9 रुपीज शॉर्ट। सेल्स रिटर्न बुक में 9 रुपए कम आ गए, गलती से लिखते हो, टोटलिंग मिस्टेक हो गई, 9 रुपए कम लिख दिए। अब बताइए रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न में अगर आपने कम लिख दिए तो रेक्टिफाइड में सीधा चले जाओ, सिंगल साइडेड है ये, कोई करेक्ट सही नहीं। सेल्स रिटर्न में कम अमाउंट लिखा है तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। तो आप क्या लिखोगे, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 9 रुपए टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि आपने सिंगल साइडेड एरर में सस्पेंस खोलना ही होता है। 9 रुपए से आपने इसको ठीक कर लिया। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेल्स रिटर्न का बैलेंस कहां जाता है। बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको टर्म्स नहीं समझ में आते। सेल्स अगर क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा, उल्टा। तो सेल्स रिटर्न में 9 रुपए कम है तो 9 रुपए बढ़ा लो ना, 9 रुपए बढ़ा लिए। टू सस्पेंस, आपको इसको जर्नल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट खोल के आप इसको टैली कर देंगे डेबिट क्रेडिट को। आइए लास्ट ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं, उसको करते हैं रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। पांचवी है 5th नंबर की, परचेज ऑफ चेयर फ्रॉम हैप्पी ट्रेडर्स। हैप्पी ट्रेडर्स से हमने चेयर खरीदी ₹4.35 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। ये भी वही गलती, भाई हमने चेयर की परचेज करी थी, इसने गुड्स की परचेज ट्रीट कर लिया अकाउंटेंट ने। तो चेयर की परचेज करने से आपकी जर्नल एंट्री करेक्ट क्या बनेगी, ये सोचो। चेयर परचेज किया हैप्पी ट्रेडर से, तो आप क्या लिखोगे, चेयर अकाउंट डेबिट, भाई फर्नीचर है ना आपका, फर्नीचर अकाउंट कर सकते हो आप, चेयर मतलब डेबिट या फर्नीचर डेबिट टू हैप्पी ट्रेडर्स, कितना 35 ये करोगे करेक्ट। हो क्या गया गलती, उसने परचेज ट्रीट कर ली, परचेज अकाउंट में परचेज अकाउंट डेबिट टू हैप्पी ट्रेडर्स। भाई हैप्पी ट्रेडर्स में तो सही एंट्री होगी ना, परचेज भी करोगे। अगर अकाउंटेंट ने इसको परचेज भी ट्रीट कर लिया तो हैप्पी ट्रेडर्स में तब भी वो क्रेडिट करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू हैप्पी ट्रेडर्स। लेकिन यहां पर बोल रहा है एक गलती, और ध्यान दो, उसने परचेज बुक में तो लिखी लेकिन 35 की जगह 53 लिख दिया।
दोनों तरफ, दोनों इस तरह, क्योंकि परचेज अकाउंट, परचेज बुक के थ्रू आप एक अकाउंट गलत नहीं लिख सकते, दोनों, उसने पूरी की पूरी लिखा है ना, वाज एंटर्ड इन दी परचेज बुक, परचेज बुक में 53 रुपए डाल दिए पूरा का पूरा, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। अब आप आइए इसको रेक्टिफाइड जनरल एंट्री बनाएंगे, इसको पूरी की पूरी एंटर्ड है ये, पास्ट परचेज बुक में एंटर कर दिया 53 रुपए, तो 53 रुपए एक साइड नहीं करा, परचेज अकाउंट डेबिट टू हैप्पी ट्रेडर्स दोनों में 53 19 रुपए ज्यादा, सिंपल सी बात है, सॉरी 18 रुपए ज्यादा, 35 और 53 का डिफरेंस 18 रुपए ज्यादा लिख दिए। अब आप आइए करेक्ट एंट्री लिखते हैं, चेयर अकाउंट को आप डेबिट करोगे, जो फर्नीचर अकाउंट है, पहले तो डेबिट कितने की होनी चाहिए, 35। हैप्पी ट्रेडर्स में क्या हुआ, 53 रुपए लिख दिए, जबकि लिखने 35 चाहिए, तो आप डेबिट करोगे हैप्पी ट्रेडर्स को 18 रुपए से। भाई क्या हुआ, हैप्पी ट्रेडर्स में 18 रुपए ज्यादा क्रेडिट लिख दिए, देखो होना चाहिए 35, लिख दिए 53, तो 18 रुपए आप लिखोगे ना डेबिट साइड में, ताकि आपका क्रेडिट ठीक हो जाए। 53 लिख दिया, तो 53 में से 18 कम कर दिए डेबिट करके मैंने, तो 35 हो, अब ठीक हो गया। टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को ये वाले को क्रेडिट कर दोगे। भाई आप परचेज में तो एंट्री कर ही नहीं सकते ना, ये परचेज नहीं है ना, ये तो चेयर परचेज किया आपने, फिगर्स है, तो आप चेयर अकाउंट डेबिट, हैप्पी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब आप देखिए बिल्कुल डेबिट और क्रेडिट एकदम टैली। तो इस तरह से बच्चों आप करेक्ट एंट्री पहले लिखेंगे, रॉन्ग एंट्री लिखेंगे, ऑटोमेटिक आप रेक्टिफाइड जनरल एंट्री लिख पाएंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि इस पैटर्न से ये आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 21 अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।